देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नई शिक्षा नीति युवा पीढ़ी को उनके अस्तित्व की जानकारी देगी। प्रोफेसर अकील अहमद। राष्ट्रीय उर्दू सिंधी भाषा विकास परिषद के निदेशक प्रोफेसर अकील अहमद ने आज यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति का जो गठन किया है वह बताता है कि हमारी युवा पीढ़ी को अपनी मातृभाषा की सही प्रकार से जानकारी होनी चाहिए और उसका अनुसरण करते हुए देश की उन्नति में अपनी भागीदारी और योगदान देने की जरूरत है। आज की नई शिक्षा नीति देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले छात्रों को अपनी मातृभाषा व उसके उद्देश्य अपनी भाषा के मूल्यों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने की अति आवश्यकता है। अपने अध्यापकों गुरुओं का सम्मान करने की भी अति आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति के तहत हिंदुस्तान की तमाम भाषाओं व उनके उद्देश्यों की ओर नई युवा छात्र पीढ़ियों को आकर्षित करता है और नई शिक्षा नीति 100% रोजगार की गारंटी देता है। प्रोफेसर अकील अहमद ने कहा कि आज भारत सरकार तमाम राज्यों के छात्रों को अपनी मातृभाषा राष्ट्रभाषा को प्रोत्साहित करने की ओर आकर्षित करता है, जिससे कि तमाम नई पीढ़ी युवा छात्रों को हिंदुस्तान की भाषा संस्कृति आदि की जानकारी मिले तथा आज का युवा छात्र अपने गुरुओं अध्यापकों का सम्मान करे और अच्छे संस्कारों को शिक्षा केंद्रों से प्राप्त करे। यही उद्देश्य नई शिक्षा नीति का है, जिससे कि प्रत्येक राज्य का युवा छात्र अपने राज्य की भाषा व राष्ट्रभाषा का सम्मान करे और देश का नाम रोशन करे। यही उद्देश्य नई शिक्षा नीति का है। इस नई शिक्षा नीति के चलते देश का युवा छात्र हिंदुस्तान का बेहतरीन भविष्य के रूप में तैयार होगा और एक अच्छा संस्कार इस छात्र का होगा। मनप्रीत सिंह, प्रदेश ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भारत सरकार ने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है वो मातृभाषा के ऊपर जोर दिया गया है। हमारे भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का मानना ये है कि मातृभाषा, माँ और मातृभूमि ये तीनों ऐसी हैं कि अगर ईश्वर के बाद अगर कोई पूजनीय है तो ये तीन चीज़ें पूजनीय हैं। और उनका ये भी मानना है कि दुनिया का कोई भी देश, डेवलप्ड से डेवलप्ड कंट्री, अगर माँ, मातृभाषा और मातृभूमि की अगर इज्जत नहीं करता है तो वो कभी आगे जा नहीं सकता है वो मुल्क। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं तमाम इंस्टीट्यूशन के हेड से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने यहाँ हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं हैं उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाए। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान की सदियों पुरानी जो परंपरा है, जो यहाँ की तहजीब है, वो ये है कि गुरु और शिष्य के बीच जो रिश्ता होता था वो बहुत पवित्र रिश्ता होता था। गुरु का पाँव, ये शिष्य जो है वो भगवान से पहले गुरु का पाँव छूना चाहते थे, तो इसलिए भारत सरकार ऐसा प्रोविज़न करने जा रही है कि गुरुओं को भी शिक्षित करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए और ऐसा गुरु बनाने के लिए उनके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग कोर्सेज चलाएगी कि ताकि वो इस लायक बने कि हर शिष्य उनका पाँव छुए और उनको भगवान के रूप में उनको देखे। यानी कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की जो सदियों पुरानी हमारी परंपरा है उसको पुनर्जागृत करना है और हमें वेस्टर्न के बजाय ईस्टर्न कंट्रीज़ की जो खूबियां हैं उसे हमें अपनाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये ऐसी पॉलिसी बनाई गई है कि जो सीधे बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ने के बाद वो रोज़गार से जोड़ देगी। कोई भी आदमी बेरोज़गार नहीं रहेगा इसको पढ़ने के बाद। जो स्किल डेवलपमेंट की जो मुहिम चली हुई है हिंदुस्तान में, तो ये इस तमाम एजुकेशन के अंदर एजुकेशन को स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ने की बातचीत की जा रही है। तो हम तमाम इंस्टीट्यूशन के हेड से ये कहना चाहते हैं कि ऐसा वो प्रावधान करें कि उनके ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान की समस्या।